बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग एंड स्टडी हब में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे राइटिंग एंड कम्युनिकेशंस पे। उनके कुछ ख़ास सीक्रेट्स होते हैं। जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं या किसी से कोई बात करना चाहते हैं तो सबकी एक चीज़ होती है, एक सीक्रेट ज़रूर होता है सब चीज़ों में। तो जो आज का पहला सीक्रेट है राइटिंग एंड कम्युनिकेशंस में वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ज़िम्मेदारी लेना। चाहे हम जो भी बात कर रहे हैं, हम कुछ भी लिख रहे हैं, हमें उस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि अक्सर तो क्या ये हमेशा से यही हुआ है कि जो चीज़ बोली जाती है हम उसकी जो है वो आधी चीज़ सुनना पसंद करते हैं या आधी ही सुनते हैं, और उसके बाद जो हमने आधी चीज़ सुनी है उसमें से भी आधे को समझते हैं, उसके भी आधे पर यकीन रखते हैं और उसके भी आधे को हम याद रखते हैं। यानी कि जो है वो 100% अगर एक बात कही गई है पूरी, जो है वो एक लंबी डिस्कशन के अंदर पूरी डिस्कशन आपने सुन ली, उसके बाद जो चीज़ आपने सुनी वो आधी डिस्कशन सुनी है। इसका मतलब है उस आधी डिस्कशन के बाद जो चीज़ आपको समझ में आई है वो उसका भी आधा है। यानी कि 100% से आप आ गए 50% पे, फिर 50% से आप आ गए 25% पे, फिर 12.5% और उसके बाद फिर 6.25% पे। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा है कि आपने असल चीज़ को सुना कितना था। तो हर चीज़ को जो है वो हमें देखना पड़ता है कि जो है वो सबके एक सीक्रेट जो होते हैं उस पर हम काम करें। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जब हम जिम्मेदारी ले रहे हैं तो कानों का सही इस्तेमाल करें। हम अक्सर बातचीत करते हैं तो हम बोलते हैं जी हमने तो अपनी बात कर ली, काफ़ी है। नहीं, बात करना काफ़ी नहीं है, आप सिर्फ बात करने तो नहीं गए। क्योंकि जब एक शख्स बात कर रहा होता है तो दूसरे शख्स का काम होता है सुनना, वो सुनेगा अपने कानों से। तो बेहतर यही है कि जब कोई एक शख्स बात कर रहा है तो उसको सही तरह से सुन भी लिया जाए। फिर आता है कि वक्त लें ज़रा। कोई भी आप बात करना चाह रहे हैं, कोई सवाल करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं, तो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको भी ज़रा पहले देख लें, उसके बाद अपनी बात को वक्त करें आगे। दूसरी बात ये कि कोई भी जब हम कम्युनिकेट करते हैं कोई चीज़, कोई भी मैसेज हम देना चाहते हैं, तो हम दूसरे शख्स को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि जी उसका रिस्पांस किस तरह का है, वो हमसे बात करना चाह रहा है नहीं चाह रहा है, उसका जो है वो एक टेंटेटिव जो है उसका रिस्पांस किस तरह का हो सकता है। तो ज़रा आप भी उसको जो है उसी हिसाब से जो है या एक ऐसे उसमें बात करें ताकि आपको भी जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब अक्सर औकात जो है वो कम्युनिकेशन तो हो जाती है, पर प्रॉब्लम ये होता है कि हम जो बात करना चाह रहे हैं उसमें कोई एक वजह नहीं होती है, हमारे पास कोई वजह नहीं होती है किसी चीज़ को कम्युनिकेट करने की। तो बेहतर यही है कि जब आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं किसी से भी, तो जो एक फ़ोकस रखें अपना, आप सामने वाले को क्या बताना चाह रहे हैं, आप सामने वाले से किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, इस बात पे आपका फ़ोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जब आप उनसे बात करें तो आपकी बात सुन भी लें। अच्छा, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह से उनसे बात करेंगे, आप ऐसी कौन सी चीज़ है भाई कि आप कौन सा मीडियम है बेसिकली जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। तो उस मीडियम के अंदर जो है वो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जो है फ़ेस टू फेस हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ, मिलकर बात कर ली, फ़ोन पे बात कर ली हमने, मैसेजेस भेज दिए, ईमेल भेज दिया हमने। तो इस तरह की जो चीज़ है वो कौन सी चीज़ है जिससे हम अपना जो है वो मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं, उनसे रब्ता कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब एक मैसेज है, अब वो बहुत ही जो है वो अर्जेंसी रखता है, बहुत अर्जेंट है, वो कोई वर्क रिलेटेड जो है कोई मैसेज है, आप उसको किस तरह से देंगे, आप बेसिकली किस तरह से जो है वो, क्योंकि हर मैसेज तो आप मैसेज पे नहीं बता सकते और ना ही हर मैसेज आप मिलकर बताएंगे। तो उसमें कौन सी चीज़ है, क्योंकि हर मैसेज की एक अपनी जो है नौयत होती है, तो उस हिसाब से जो है आप अपना मैसेज कन्वे करें। अब रही बात ये कि आजकल तो हम वैसे ही कोविड के ज़माने में रह रहे हैं, तो ज़्यादातर अगर कोई कम्युनिकेशन होनी भी है ऑफिस के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से तो यूजुअली फ़ोन है या वीडियो कॉल है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है।
इसी से ही एक कम्युनिकेशन इस वक्त चल रही है। सोचें इससे पहले कि आप बात करें, कम से कम 2 बार तो सोच ही लें। हम हमेशा कहते हैं कि सोचने से पहले बात करने से पहले सोच लिया करो 1 बार या 2 बार, पर हम कभी सोचते नहीं हैं। तो सोचने का फ़ायदा क्या होता है, हम जब कोई बात करना चाह रहे होते हैं तो साथ ही साथ जो है अगर जब सोचते हैं तो बहुत सारी मज़ीद जो है वो चीज़ें हमारे जहन में आना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम नॉइज़ कहते हैं कम्युनिकेशंस के अंदर। वो सारी फ़िल्टर आउट हो जाती हैं। तो उसके बाद जो है वो आप फिर अपना मुद्दा जो है वो सही तरह से आगे बयान कर सकते हैं। अब आ गई बात कि आपके अंदर जो है ना वो एक जुस्तजू होनी चाहिए कि भाई जो है वो कोई क्या कह रहा है या क्या बात हो रही है। तो बेहतर यही है कि अगर आप सिर्फ बोलने के उस्ताद हैं, बोलने में आप महारत रखते हैं, तो थोड़ी महारत इस तरफ भी ले आएँ कि आप एक जो है वो अच्छी तरह से बात को सुनना भी शुरू कर दें, आप सुनने वाले अच्छे बन जाएं। तो इससे जो है ये होगा कि जब आप किसी की बात को अच्छी तरह से सुन लेंगे तो उसके बाद ही आप उसका जवाब देंगे, वरना तो वही जैसे पहले मैंने कहा कि जो शख्स बोल रहा होता है हम उसका आधा सुनते हैं, तो फिर वो आधा ही जवाब आप उसको दे पाएंगे। तो बेहतर यही है पहले उसकी पूरी बात सुन लें, उसके बाद उसको जवाब दें। बेहतर यही है कि आज से आप लोग जो है अपनी पर ये जो है अपनी कम्युनिकेशंस के अंदर, राइटिंग स्किल्स के अंदर एक चीज़ को ऐड कर लें कि अब ज़िम्मेदारी लेना हम शुरू कर दें। जो भी हम बोल रहे हैं या हम जैसे हम बोल रहे हैं उसकी हम ज़िम्मेदारी ले लें तो बेहतर है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़।